बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इस्लामिया 202 का जो लेक्चर नंबर 30 है, जो कि हमारे फाइनल टर्म का लास्ट लेक्चर है, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो है आपके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बन रहे हैं। इसमें ज़्यादातर आपके एमसीक्यूज़ ही आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन एक दो भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं इसमें से एमसीक्यूज़ भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो इसमें आपने अच्छे से इसको पढ़ना है और इसका जो हाईलाइटेड हैंड आउट्स हैं, इनका लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपकी मज़ीद तैयारी अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि इसका जो पहला टॉपिक है उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले जो है कि कुरान हकीम ने इंसानियात को जो मजहबी हकाइक हैं समझने के लिए ताक़ुल और तबद्दुल और तफक्कुर की दावत तो दी, लेकिन साथ में इस्लामी तलीमात की बदौलत मिलने वाली तरकीब से मुसलमानों ने इल्म के मैदान में भी बहुत बेपनाह तरक्की की। यानी कि जब यूरोप के वासियों को दूर मतलब कि साफ़ पीने का पानी भी नहीं मिलता था, तब यानी कि मुसलमानों ने इस दौर में यानी कि अपनी लाइब्रेरीज यानी कि इस तरह से काफ़ी कुछ उसमें तरक्की की हुई थी। तो यहाँ पे ये है कि इल्म हियत यो फल्कियात यानी कि एस्ट्रोनॉमी, यानी कि इस मैदान में मुसलमान साइंसदानों की खिदमात जो है वो नाकाबिले फरामोश हैं। यानी कि इतनी मुसलमान साइंसदान जो थे उन्होंने इस कदर तरह लेक्चर को जो है वो मुझे रोकना पड़ा, क्योंकि ड्यू टू 14 अगस्त गली में बच्चों के जो ये बाजों की बजाने की आवाज़ें हैं, लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करने दे रही। खैर यहाँ से करते हैं, जिससे साबित होता है कि वो मुस्लिम माहिरीन की फल्कियात की दरियाफ्त हैं। तो अजीम मगरबी यानी कि मौरिख जो थे प्रोफेसर फिलिप हिटी मुस्लिम माहिर फल्कियात की खिदमत का इतराफ़ करते हुए लिखते हैं कि अरब माहिरीन फल्कियात ने आसमान पर अपनी सिफ्त के लाफानी निशानात छोड़े। यानी कि अरब यानी कि वो ज़्यादातर मुसलमान थे जिन्होंने यानी कि अपनी काफ़ी ज़्यादा मुसलमान थे जिन्होंने साइंसदान जो कि उन्होंने अपनी जो खिदमात जो थी वो अंजाम दी। तो इसमें यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि वो शख्स एक यानी कि सितारों के नाम पढ़ता है कि आसानी से समझ सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा अरबी और यूरोपीय ज़ुबानों में ना सिर्फ सितारों के ज़ुबान ज़्यादातर नाम है, बल्कि उनमें कुछ और भी जो कराब यानी कि उन्होंने अरबी और साथ में उसका तर्जमा कर रखा है। ये जैसे आपने एक दफ़ा रीड कर लेना, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, बस आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद है अंदरीस, हैं तो थोड़े मुश्किल, लेकिन फिर भी आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा, अपनी नज़र से गुजार लीजिएगा, आएंगे तो नहीं। उसके बाद है कि अंदलिस के जो मुसलमान थे साइंसदान इब्न राशिद, जिसे मगरब में एवरेस्ट के बदले हुए नाम से याद किया जाता था, इन्होंने सूरज की सतह के धब्बों यानी कि सनस्पॉट को जो है पहचाना। ठीक है, वो ये आपने याद रखना है। उसका जो चेंजिंग नेम है वो भी आपने याद रखना है। उसके बाद है कैलेंडर की इस्लाहात किन्होंने मतलब की, वो थी उमर ख़याम। उसके बाद है सूरज और चांद की गर्दिश, ये नाम आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूरज और चांद की गर्दिश, सूरज ग्रहण, इल्म मीकात और बहुत से सियारों के बारे में गैर मामूली साइंसी मालूमात भी जो थी अलबतानी और अलबरूनी जैसे नामवर मुस्लिम साइंसदानों ने फ्राहम की। उसके बाद है कि मुसलमान ये जो है मुसलमान की इल्म मिकात यानी कि टाइम कीपिंग के मैदान में खसूसी दिलचस्पी की वजह ये भी थी कि उन्हें यानी कि बराह रास्त नमाज़ों और रोज़ों के मामलात से था कि वो उस हवाले से जो तो सूरज और चांद गर्दिश इनके मतलब कि काफ़ी अच्छे से इनकी वजह से यानी कि नमाज और रोज़े की वजह से वो ये टाइम जो था उसको देख लेते थे। और उसके बाद है अलबतानी जो थे वो 1877 से 1918 यानी कि, और अलबरूनी जो थे वो 1973 से 1050 का ज़माना यानी कि तीसरी चौथी सदी हिजरी का है। तब इन्होंने ये जो था वो बराह रास्त जो थी मतलब कि ये मतलब कि टाइम कीपिंग का जो था वो ईजाद किया। फिर उसके बाद है कि गोया ये काम जो था मतलब कि आज से 1100 साल कबल अंजाम पजीर हुआ। ठीक है, आज 1100 साल नाउ 2023, तो ये बात है 1877 की। ठीक है, तो हिसाब अलजबरा यानी कि मैथमेटिक्स जो था वो किन्होंने मुतारिफ़ करवाया। तो हिसाब अलजबरा और ज्योमेट्री के मैदान में ये जो थे ख्वारिज़मी जो थे उनका नाम जो है इस इल्म के बानियों में शुमार होता है। ठीक है, ये इनका नाम आपने याद रखना है। अल ख्वारिज़मी जो थे उन्होंने क्या मुतारिफ़ कराया था, मैथमेटिक्स अलजबरा, और इसमें जो है अलगोरिथम का लफ्ज़ जो है अल ख्वारिज़मी के यानी कि नाम से ही मखज़ किया गया है। उनकी किताब अलजबरा मुकाबला का 12वीं सदी ईस्वी में जो है अरबी से लातवी ज़ुबान में तर्जमा किया गया। ये भी याद रखना है कि कौन सी सदी थी, 12वीं ईस्वी अरबी से, यानी कि तब उनका अरबी से लाती ज़ुबान में तर्जमा किया गया। और ये किताब जो थी वो 16वीं सदी ईस्वी तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में बुनियादी निसाबी किताब यानी कि टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ी जाती रही और बार बार इसका प्रिंट किया जाता गया। और उसी से इल्म आलिम जो थे मगरिब में अलजबरा जो थे मुतारिफ़ हुआ। और उस किताब में ख्वारिज़मी यानी कि इंटीग्रेशन और मसावात यानी इक्वेशंस की 800 से ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं। कितनी
इंटीग्रेशन और इक्वेशन की कितनी मिसालें मौजूद हैं? 800 से ज़्यादा। एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है ये, जितना भी हाईलाइट कर रखा है। और उसके बाद है यूरोप में यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इल्म जो था अलबतानी की तसनीफ़ के ज़रिए, यानी कि टेंजेंट्स का इल्म जो था अबुल वफ़ा की तसनीफ़ के ज़रिए पहुंचा। ठीक है, ये इनके नाम याद रखने के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इल्म किनके ज़रिए तसनीफ़ पहुंचा, और टेंजेंट्स का जो था वो थे किन के ज़रिए? अबुल वफ़ा के ज़रिए। उसके बाद है सिफर यानी कि ज़ीरो, यानी कि ये सारे जितने भी ईजाद हैं ये मुसलमान साइंसदानों की बताई जा रही हैं। उसके बाद सिफर ज़ीरो का तसव्वुर जो था वो मगरिब में मुतारिफ होने से कम 250 साल जो था कबल अरब मुसलमानों में जो है मुतारिफ था, और वो इसका इस्तेमाल करते थे। ये याद रखना है कि सफ़र जो था वो कितने साल जो था कबल अरब में मुसलमानों इस्तेमाल करते थे? 250। ठीक है। उसके बाद है अबुल वफ़ा अल किंदी और साबत बिन कुरा, और ये जो है कराबी, उमर ख़याम, नसीरुद्दीन तोसी, इब्न बीना जो थे, उमर कशी, और ये इनका सबका जो शुमार है वो कि इन्होंने क्या क्या खिदमात दी, यानी कि इन्होंने अर्थमेटिक, अलजब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जैसी खिदमात जो है वो इन्होंने अंजाम दी। ठीक है, ये नाम थोड़े मुश्किल हैं लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेने हैं। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं कि अर्थमेटिक, अलजब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की ईजाद है। उसके बाद है अमरकशी ने मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ शाखों पर 70 से भी काफ़ी, मतलब 70 से भी ज़्यादा जो अपनी तसनीफ़ हैं वो लिखी। ठीक है, किताबें तसनीफ़ की थी। ठीक है, ये याद रखना है अमरकशी ने। ठीक है, कितनी थी मैथमेटिक्स की शाखें? उन्होंने 70 बुक्स। ठीक है। उसके बाद है मस्कौर बिल दलाइल में मज़ीद रेफरेंसेस के साथ फिलिप हेटी मुसलमानों की हिसाब अलजब्रा और ज्योमेट्री में खदमात इन्होंने इसमें भी अदा की, और फिर उन्होंने इस अल्फाज में कहा कि द साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लाइक अलजब्रा एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री वाज लार्जली फाउंडेड बाय द अरब्स, यानी कि सबसे पहले अरब्स ने जो है वो ज्योमेट्री और साइंस में जो है कदम रखा। उसके बाद तिबियात विज्ञान, ये जो है यानी कि मैथमेटिक्स, मैकेनिज़म्स, डायनामिक्स और फिज़िक्स जो है ये मुसलमान साइंसदानों में से इब्ने सीना, किंदी, नसीरुद्दीन तोसी, ये यानी कि मलासद्रा की खिदमात तबीयत की बुनियादों में बहुत ही अहमियत है। यानी इनके आपने सिर्फ नाम जो है वो अच्छे से याद रखने हैं, और यानी कि इन्होंने क्या काम किया वो याद रखना है बस। ये इसमें सारे ये जो आपका मॉड्यूल है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके बहुत सारा एमसीक्यूज़ बन रहे हैं। उसके बाद अल राज़ी ने इल्म तहकीकात जो थी यानी कि उनको खासा फ़रोग दिया। उसके बाद है हरकत यानी कि मोशन और वेलोसिटी की निस्बत जो थी माला सदरा, उन्होंने यानी कि उनकी बाइस है मतलब के वजूद में आई। उसके बाद है इब्ने हिस्सम ने क्या किया था? उन्होंने ग्रेविटेशंस, वेलोसिटीज़, टाइम, स्पेस, वेट, मेजरमेंट्स, एटमॉस्फेयर, डेंसिटी और अट्रैक्शंस जैसे मौज़ूआत को जो है वो उनको फ्रहम किया। उसके बाद इब्ने हिस्सम की किताब जो थी अलमनाजिर यानी कि ऑप्टिकल के यानी कि उन्होंने ऑप्टिकल के इस मैदान में भी अहम हैसियत रखती है। उसके बाद बॉटनी का आ जाता है कि बॉटनी के यानी कि इस मौजू में भी यानी कि नदरी जो थे उन्होंने 895 के 6 मौजू पर यानी उन्होंने यानी कि 1895 की यानी कि 6 जिल्दों पर मुश्तमिल जो थी 6 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब जो थी वो नबातात साइंस की दुनिया में सबसे पहला यानी कि उन्होंने मुतारिफ करवाया। ठीक है, यानी कि ये आपने याद रखना है कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल थी, 6 जिल्दों पर मुश्तमिल थी। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, जस्ट पढ़ लेना है। उसके बाद है प्रोफेसर ऑर्निट के मुताबिक दुनिया भर से मुसलमानों के मक्का मदीना की तरफ हज और ज़ियारत के लिए सफ़र ने क्या किया? बायोलॉजिकल साइंस को जो है वो खासी तरक्की दी। उसके बाद है गफ़ीकी यानी कि अदरीस ने अंदलिस यानी कि अंदलिस स्पेन से अफ्रीका तक सफ़र के लिए सैकड़ों पौधों की निस्बत यानी कि सफ़र के दौरान उन्होंने सैकड़ों पौधों की जो थी वो उनके ऊपर किताबें लिखी, उनकी मालूमात इकट्ठी की, वो गफ़ीकी है। ठीक है। उसके बाद है इब्ने अवाम यानी कि उन्होंने 585 पौधों के ख़वास व हवाल पर मुश्तमिल किताबें यानी लिखी। इनका नाम याद रखना है और कितने पौधों की ख़वास लिखी वो भी याद रखना है। और उसके बाद है अब्दुल्ला बिन यानी कि अब्दुल अजीज़ भी क्या किया उन्होंने कि उन्होंने किताबें रवानी शजरियात यानी कि शजरियात दरख्तों और पौधों के हवाले से लिखा कि इन्होंने लिखा, उनका नाम याद रखना है और क्या किया वो काम याद रखना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे है कि मेडिकल साइंसेस में भी काफ़ी ज़्यादा मुसलमान साइंसदानों ने अहम किरदार अदा किया है। उनके नाम यहाँ पे हैं कि इस बाब में अल राज़ी यानी कि आपने नाम भी अच्छे से याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेडिकल साइंसेस में किन किन मुसलमान साइंसदानों का मतलब के किरदार है तो आपने उनके नाम याद रखने हैं, वो लिख देने हैं, जस्ट ये वाले ऊपर वाला लाइन। इस बाब में अल राज़ी, अबुल कासिम और ज़ोहरी, इब्ने सीना, इब्ने रुशद और किंदी के नाम जो है वो सहरे फुर्सत आते हैं। और मुस्लिम साइंसदानों ने इस्लाम के दौरे अव्वल में ही बड़े बड़े हस्पतालों, तिबी इदारे और मेडिकल कॉलेज जो है को कायम कर लिए थे।
ठीक है, जैसे कि फार्मेसी और सर्जरी की क्लासेस भी स्टार्ट करवा दी थी। और 1000 साल पहले इल्म इस्लाम के नामवर तबीब राजी जो थे 1930 ने इल्म यानी कि मेडिकल साइंस पर 200 से ज़्यादा कुतब जो थी वो तसनीफ़ करवाई थी। ठीक है, नाम याद रखना है और कब करवाई थी और कितनी करवाई थी ये याद रखना है। जस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। उन्हें सिर्फ 1498 से 1866 तक तकरीबन कितनी मरतबा छापा गया, यानी कि बार बार उन्हें प्रिंट किया गया, वो था 40 मरतबा। ठीक है, और यानी कि जो स्मॉल पॉक्स और मेसल्स फिर भी सबसे पहले जो तस्दीक शख्स अलजारी ने ही पेश की थी। ठीक है, और उसके बाद है अबू हुसैन यानी कि बिन सीना उन्हें कहा जाता है, यानी कि 1037 की कानून यानी कि कानून ऑफ मेडिसिन दुनियावी तब में अजीम शाहकार हैं। ठीक है, ये उनका याद रखना है। उसके बाद ये किताब कब शाया हुई, यानी कि 1650 तक यूरोप की बशतर यूनिवर्सिटियों में जो है वो शामिल रही। और उसके बाद है अबू रेहान अल बरूनी यानी कि 1048 ने फार्माकोलॉजी को मरतब किया। ठीक है, इसके बाद ये जस्ट आपने रीड कर लेना है। उसके बाद एक गैर मुस्लिमी मगरबी मफकर कौन थे, ईजी ब्राउन। ठीक है, इनका आपने नेम याद रखना, गैर मुस्लिम मगरबी मफकर कौन थे, ईजी ब्राउन। और उसके बाद इस्लामी दुनिया में 10वीं सदी ईस्वी से ही इल्म तब और अद्वियात साजी को मंजम और मरतब कर दिया गया था। कब, कौन सी सदी थी, 10वीं सदी से तिब और अद्वियात। उसके बाद है अरबों ने ही सबसे पहले मेडिकल स्टोर्स कायम किए। किन्होंने सबसे पहले मेडिकल स्टोर कायम किए, अरबों ने। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से। उसके बाद 11वीं सदी में सफरी अस्पताल जो थे, मोबाइल हॉस्पिटल्स का भी जिक्र मिलता है, यानी कि ये आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है कौन सी सदी थी जब सफरी अस्पताल यानी कि मोबाइल हॉस्पिटल्स का जिक्र मिलता है, वो 11वीं सदी थी। और उसके बाद है 1284 यानी कि करीब यानी कि दिमिश्क में कायम शुदा अजीम शान अल मंसूर अस्पताल मौजूद था। ठीक है, कब ये कायम हुआ, यानी कि दमिश्क यानी कि 1284, ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है इतना इम्पॉर्टेंट। यही था आज का हमारा लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर था फाइनल टर्म का, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आया होगा। फिर भी मैं इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप डाउनलोड करके मज़ीद अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकें। इसमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल टर्म के लिए। इसमें काफ़ी एमसीक्यूज़ हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको मज़ीद जो है लेक्चर आने वाले जो हैं और किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड भी आपकी बुक्स जो हैं वो आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो इसको शेयर भी कीजिएगा। और ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं वो आप विदाउट यानी कि सब्सक्राइब किए, यानी कि आप लोग चैनल को देख रहे हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप भी, आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आपको भी चाहिए कि आप सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।